नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बुढ़ापे का सफर। सुरेश, मुझे अगले संडे को किटी पार्टी में जाना है। तुम तो जानते हो मेरी फ्रेंड्स किटी में कितनी सज सवर कर आती हैं और मैंने तो अभी तक शॉपिंग भी नहीं की है। राधिका आईने के सामने खड़ी होकर साड़ी के पल्लू अपने कंधे पर सलीके से जमाते हुए बोली, सुरेश, इस बार मैं किटी पार्टी की शॉपिंग के लिए बहुत लेट हो गई हूँ और किटी के बाद मुझे कच्ची बस्ती के बच्चों के पास भी जाना है। अगले दिन के न्यूज़पेपर में मेरी फोटो के लिए वहां मैं कुछ न्यूज़पेपर वालों को भी बुलाऊंगी। अब देखो ना सुरेश, मिसेस सक्सेना ने 2 वृद्धाश्रम जाकर मिठाई और कपड़े बांटकर अपनी पोस्ट कल ही फेसबुक पर डाल भी दी और मिसेस शर्मा ने भी अनाथालय में गिफ्ट बांटती हुई अपनी फोटो इंस्टाग्राम में डाली है। हर शुभ काम मेरे दिमाग में ही लेट आता है। सुरेश, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सुरेश झुंझलाकर बोला, हाँ यार, सुन रहा हूँ। मैंने तुझे शॉपिंग के लिए कब मना किया था? ड्राइवर को लेके चली जाती और तुम भी किसी आश्रम में दे आती जो तुम्हें देना है और अपनी नेकी करती तस्वीरें डाल देती फेसबुक और न्यूज़पेपर में। मुझे क्यों सुना रही हो? शर्ट के बटन लगाते हुए सुरेश बोला, अब और कितनी देर लगाओगी तैयार होने में? मुझे आज ही अपने स्टाफ को बोनस बांटने भी जाना है। जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। कहकर सुरेश रूम से बाहर निकल गया। तभी बाहर लॉन में बैठी माँ पर नजर पड़ी। कुछ सोचते हुए वापस रूम में आया। राधिका, हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। क्या तुमने माँ से पूछा कि उनको भी कुछ चाहिए क्या? राधिका बोली, नहीं, वैसे भी अब उनको इस उम्र में क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े, इसमें पूछने वाली क्या बात है? वो बात नहीं है राधिका, माँ पहली बार गर्मियों की छुट्टियों में हमारे घर रुकी हुई हैं, वरना तो हर बार गांव में ही रहती हैं, तो औपचारिकता के लिए ही पूछ लेती। अरे इतना ही माँ पर प्यार उमड़ रहा है तो खुद क्यों नहीं पूछ लेते? झल्लाकर राधिका चीखी और कंधे पर हैंडबैग लटकाते हुए तेजी से बाहर निकल गई। सुरेश माँ के पास जाकर बोला, माँ, मैं और राधिका उसकी शॉपिंग के लिए बाजार जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए तो? माँ बीच में ही बोल पड़ी, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सोच लो माँ, अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिए। सुरेश के बहुत जोर देने पर माँ बोली, ठीक है, तुम रुको, मैं लिखकर दे देती हूँ। तुम्हें और बहू को बहुत खरीदारी करनी है, कहीं भूल ना जाओ। कहकर सुरेश की माँ अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई और लिस्ट सुरेश को थमा दी। सुरेश ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, देखा राधिका, माँ को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं रही थी। मेरे जिद करने पर लिस्ट बनाकर दी है। इंसान जब तक जिंदा रहता है रोटी और कपड़े के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा बाबा ठीक है, पर पहले मैं अपनी जरूरत का सारा सामान लूंगी, बाद में आप अपनी माँ की लिस्ट देखते रहना। कहकर राधिका कार से बाहर निकल गई। पूरी खरीदारी करने के बाद राधिका बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कार में एसी चालू करके बैठती हूँ, आप माँ जी का सामान देख लो। अरे राधिका रुको, फिर साथ चलते हैं, मुझे भी जल्दी है, देखता हूँ माँ ने क्या मंगाया है। कहकर सुरेश ने माँ की लिखी पर्ची जेब से निकाली। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या मंगाया होगा। जरूर अपने गांव वाले छोटे बेटे के परिवार के लिए बहुत सारा सामान मंगाया होगा। और बनो श्रवण कुमार, कहते हुए राधिका गुस्से से सुरेश की ओर देखने लगी। पर यह क्या? सुरेश की आंखों में आंसू और लिस्ट पकड़े हुए सुरेश का हाथ सूखे पत्ते की तरह हिल रहा था। पूरा शरीर कांप रहा था। राधिका बहुत घबरा गई। क्या हुआ? ऐसा क्या मांग लिया तुम्हारी माँ ने? कहकर राधिका ने सुरेश के हाथ से पर्ची ले ली और पढ़ने लगी। इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द ही लिखे थे। पर्ची में लिखा था, बेटा सुरेश, मुझे तुझसे किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो मैं बता देती हूँ मुझे क्या चाहिए। बेटा, तुम्हारे शहर में किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना। ढलती सांझ हो गई हूँ, अब मैं
मुझे गहराते अंधियारे से डर लगने लगा है। पल पल मेरी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर बहुत डर लगता है। जानती हूँ मौत को टाला नहीं जा सकता, शाश्वत सत्य है, पर अकेलेपन से बहुत घबराहट होती है। इसलिए बेटा, जब तक तुम्हारे घर पर हूँ, कुछ पल मेरे पास बैठकर कुछ देर के लिए ही सही बांट लिया कर। मेरे बुढ़ापे का अंधेरा बिन दिया जलाए ही रोशन हो जाएगा। ये मेरे जीवन की सांझ है। बेटा, कितने साल हो गए तुझे स्पर्श ही नहीं किया। एक बार फिर से आकर मेरी गोद में सर रख दे और मैं ममता भरी हथेली से तेरे सर को सहलाऊं। एक बार फिर से मेरा हृदय मेरे अपनों को करीब, बहुत करीब पाकर खुश हो जाए, तो फिर मुस्कुराकर मौत के गले मिलूं। क्या पता बेटा, अगली गर्मी की छुट्टियों तक रहूं या ना रहूं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।